26 नवंबर 2008 तकरीबन 16 साल बीत चुके हैं जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान से 10 आतंकवादी जो आए थे उन्होंने आतंकवादी हमला किया था। इन 10 के 10 आतंकवादियों को अब नर्क पहुंचाया जा चुका है। 9 को तो उसी दौरान मार दिया गया। एक जो कि जिंदा बचा था कसाब, उसे बाद में फांसी दी गई थी। लेकिन इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, वो अभी भी पाकिस्तान में जीवित है। ज़कीउर रहमान लखवी ये भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा मेजर इकबाल हो या डेविड कोलमैन हेडली हो, इस टाइप के जो लोग थे, साजिद मीर हो या अब तहव्वुर राणा हो, इन लोगों पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, स्थिति साफ नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा जो कि पाकिस्तानी नागरिक था, पाकिस्तान का ही था, लेकिन बाद में जाकर वो कनाडा में रहा, उसके बाद यूएस में रहा और अब वो भारत आ चुका है। ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था, फिलहाल 64-65 साल का है और भारत इसको लाया जा चुका है। एनआईए की टीम और आरईडब्ल्यू की टीम गई थी इसको लेने और लगातार भारत 2019 से प्रत्यर्पण मांग कर रहा था अमेरिका से कि इसे भेजा जाए। लेकिन बाद समय ट्रंप शासन के दौरान इसकी भारत वापसी कह लीजिए या इसको भारत लाना संभव हो सका है। वो तमाम चीजें हैं कि ग्रीन कॉरिडोर के तहत लाया गया, सुरक्षित लेकर आया गया, काफी सेंसिटिव मामला है, जेल्स को तैयार किया गया है दिल्ली और मुंबई में, चाहे आर्थर रोड जेल हो चाहे तिहाड़ जेल हो, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम चीजें हैं, न्यायिक प्रक्रिया में या जो प्रोसेस है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके लिए जाना जरूरी है कि आखिर ये तहव्वुर राणा था कौन। इस शख्स ने, जो मुख्य आरोपी था डेविड कोलमैन हेडली, जिसका नाम दाऊद गिलानी था, उसके पिता पाकिस्तानी थे, माता अमेरिकन थी, ये जो है इसकी काफी ज्यादा मदद इस तहव्वुर राणा ने की थी। और पूरा अगर आप देखें तो आईएसआई ने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना आशीर्वाद इन पर रखा हुआ था। आईएसआई कहां की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की। तहव्वुर राणा 26/11 हमले का आरोपी है। अमेरिका से इसे भारत लाया गया है। पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था, कनाडा और यूएस में भी रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। शिकागो में, जो कि अमेरिका का शहर है, वहां पर इमिग्रेशन सर्विस सेंटर ये चलाता था। इसी ने भारत के मुंबई में भी एक फैक्ट्री या एक ऑफिस खोला था, जहां पर डेविड हेडली फिर आया था। आईएसआई के पैसों से ही ये तमाम चीजें फंडिंग हुई थी। इसने मुंबई में ऑफिस खोला था और लश्कर तैयबा के ऑफिस के इशारे पर ही ये मुंबई आया था और 7 भाषाओं को बोल सकता है। 1997 में ये कनाडा गया था और इसके बाद यूएस गया था। एनआईए की चार्जशीट में एक और खुलासा हुआ है कि ये जब भारत आया था अपनी पत्नी के साथ हमलों से पहले, तो ये केरल के कोच्चि गया था, यूपी हापुड़ और आगरा भी गया था। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद गया था, फिर ये मुंबई गया था और जहां पर इसने, इसका मकसद ये था, इसका उद्देश्य ये था कि जो यहूदियों के धार्मिक स्थल है उसको निशाना बनाया जा सके। इस पूरे मामले पर इसकी भारत वापसी में, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसका पर्दाफाश हो जाएगा किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पोषित करता है, प्रायोजित करता है, तो पाकिस्तान ने भी अपना दामन साफ करने का प्रयास किया और पाकिस्तान ने पहले ही इस तहव्वुर राणा से अपना पल्ला झाड़ा और यह कह दिया कि ये 20 साल से तो पाकिस्तान में था ही नहीं, इसलिए भारत का, ये पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं। 166 लोगों की मौत हुई थी, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अव्वल तो यही होना चाहिए कि 166 गोलियां मारकर इस तहव्वुर राणा को समुद्र में फेंक देना चाहिए, लेकिन न्याय होना चाहिए, लोकतंत्र है और इसके द्वारा जो भी स्लीपर सेल्स भारत में एक्टिव हैं उनकी भी आप कह सकते हैं कि जानकारी जुटाई जा सकती है।